कोविड महामारी की वजह से एशिया की दो बड़ी ताकतों भारत और चीन का हिंद और प्रशांत महासागर में असर कम हुआ है। यह दावा ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इसके मुताबिक भारत और चीन का बाहरी दुनिया और अपने क्षेत्र में प्रभाव कम हुआ, जबकि अमेरिका ने बेहतरीन डिप्लोमेसी के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की है। उसका इस क्षेत्र के देशों पर प्रभाव बढ़ा है। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या है, रिपोर्ट में कही गई बातों का आधार क्या है, हमें उसे किस रूप में देखना चाहिए, कोरोना महामारी के इस दौर में अन्य देशों की स्थिति क्या है, क्या अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों की भी ताकत में कमी आई है या इससे उन्हें फायदा हुआ है। लोवी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एशियन पावर इंडेक्स 2021 टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें चीन को लेकर अहम टिप्पणी है। रिपोर्ट में कहा गया है, महामारी के बाद चीन फंसा हुआ है। कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर उसे अलग थलग किया गया है। यही उसके पिछड़ने की वजह है। भारत इस क्षेत्र की चौथी बड़ी ताकत है। यहाँ पहले से अमेरिका, जापान और चीन मौजूद हैं। ये विकास की उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाया है जो महामारी के पहले थी। एक साल में उसका भी कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव कम हुआ है। हालांकि भारत पहले भी चौथे स्थान पर था और आज भी वहीं है। एशियाई ताकतों के तगड़े वजूद के बावजूद हिंद और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव फिर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूत डिप्लोमेसी है। अमेरिका ने महामारी से उबरने के बाद तेजी से रिकवरी की है। आर्थिक तौर पर भी रफ्तार पकड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यह काम मुश्किल नजर आ रहा था। इंडेक्स में 8 में से 6 पॉइंट्स में अमेरिका ही सबसे ज्यादा मजबूत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब भी अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। इसके बावजूद वो चीन को मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक लिहाज से कड़ी चुनौती पेश कर रहा है और उसके बराबर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया, इस क्षेत्र में कई ऐसी बातें हैं जो सिक्योरिटी से जुड़ी हैं और इस मामले में तय कुछ भी नहीं है। लिहाजा यहाँ कुछ हद तक जंग का खतरा है। अमेरिका को चीन से चुनौती मिल रही है। भारत और जापान पर महामारी का असर ज्यादा हुआ है। भारत को जितना रिकवर करना चाहिए था उतना वह रिकवर नहीं कर पाया। चीन की बराबरी करने में उसे दशक भी लग सकते हैं। जापान के पास रिसोर्सेज कम थे, इसके बावजूद उसने उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया। वैश्विक पटल पर वह लगातार अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। हालांकि बूढ़ी होती अधिकांश आबादी उसके लिए परेशानी का सबब बन रही है। वहीं एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि रूस और चीन पूरे विश्व के खतरा बन रहे हैं। वैश्विक भूमिका से यदि अमेरिका पीछे हटता है तो दुनिया में इससे अस्थिरता का खतरा बढ़ेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में स्थापित उदारवादी वैश्विक व्यवस्था के टूटने का खतरा पैदा हो रहा है। अमेरिका ने सैनिक ताकत का उपयोग अपने छोटे सहयोगी देशों की कीमत पर व्यवसायिक फायदा उठाने के लिए नहीं किया। दुर्भाग्य से उदार व्यवस्था की गारंटी देने वाले देश की भूमिका से अब अमेरिका थक रहा है। दुश्मन उसकी परीक्षा ले रहे हैं। चीन और रूस उदार वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा बन चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सीमा पर फौजों का जमावड़ा कर रहे हैं। यूक्रेन पर जल्द हमला हो सकता है। चीन अपने लड़ाकू विमानों से ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ईरान ने परमाणु वार्ता में कड़ा रुख अपनाया है। विशेषज्ञ पूछते हैं, ऐसी मनमानी रोकने के लिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार सख्ती दिखाते हैं। उन्होंने 7 दिसंबर को पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध जारी रखे हैं। बाइडेन ने अक्टूबर में कहा था कि अमेरिका ने ताइवान की रक्षा का वचन दिया है। उनके सहायक कहते हैं, इस नीति में बदलाव नहीं हुआ है। 7 दिसंबर को अमेरिकी संसद में प्रतिनिधि सदन ने प्रतिरक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है। बाइडेन के संकेतों के बावजूद अमेरिका विश्व में ताकत का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। वॉशिंगटन में शांति और उग्र नीति के पक्षधर गुट संयम बरतने की अपील करते हैं। शांति के समर्थकों का कहना है, दुनिया भर में पुलिसमैन की भूमिका निभाने से अमेरिका विदेशों में ऐसे गैर जरूरी टकराव में फंसता है जिनमें विजय नहीं पाई जा सकती। उग्र गुट का तर्क है, अमेरिका को चीन का मुकाबला करने के मुख्य काम से ध्यान हटाने की जरूरत नहीं है। दोनों विकल्पों में अमेरिका के थोड़ा पीछे हटने का विचार है। इससे दुनिया अधिक खतरनाक और अस्थिर हो जाएगी।
इराक, अफगानिस्तान में लंबे युद्ध के बाद अमेरिकी वोटर विदेशी अभियानों से ऊब चुके हैं। राजनीतिक विभाजन से नीतियां ठप हो रही हैं। अमेरिका ने एशिया में उसके फौजी और आर्थिक गठजोड़ को मजबूत बनाने वाले व्यापार समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद और मास्क पहनने जैसे मामलों में विवाद से अमेरिका देश में बहुत अधिक विभाजित लग रहा है। आज की न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।